जब मैं 15-16 साल का हुआ था, मुझे एक्टिंग का मेरे को क्लियर हो गया था कि मुझे यही करना है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा ना मैंने कोई करियर ऑप्शन लेके चला था। हाँ, इतना क्लियर था कि वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर लूंगा, बट और कोई करियर ऑप्शन मेरे माइंड में नहीं था। और जबकि बात है, जब मैं 15 ईयर्स का था, इसको बिलीफ सिस्टम बोलते हैं, वो उस टाइम बहुत स्ट्रांग हो चुका था मेरा कि मुझे ये लाइफ चाहिए। तो मैं टिल डेट उन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ जो मैं 15 साल की एज में चाहता था। उसके अलावा कुछ नहीं है। एड ऑन हो सकती हैं चीजें जैसे जैसे आप करते हो, बट वो सारी ख्वाहिशें 15 साल की एज में आ गई थी, जिनको टिल डेट में अचीव करने में लगा हूँ। एस्ट्रोलॉजी पहले तो जब 12th के बाद इंटीरियर का काम करने के लिए भेज दिया कि काम अच्छा है, इंटीरियर में मार्जिन अच्छा होता है, डिजाइनिंग के काम में जल्दी एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो मैं गया 10 एक दिन, और मेरा दिमाग हो गया खराब। वहाँ लेबर, फिर पत्थर मार्केट जाओ, स्टोन मार्बल चेक करो। तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा था कि ये, ना तो मेरे को एक तो उसमें काम ढूंढ पा रहा हूँ मैं, और जो मेरे माइंड में ही फिल्म लाइन है कि मुझे जाना अल्टीमेटली वहीं पे है, मैं रिलेट ही नहीं कर पाया वहां से। फिर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि वास्तु तो सीख ही ले भाई, काम है ही अपना। तो कर दिया। तो एक दिन बैठे लेके, उन्होंने मुझे बैठ के सिर्फ एक ही दिन सिखाया, जिसको बोलते हैं ना पढ़ाना। वो सिर्फ एक ही दिन पढ़ाया उन्होंने, वो भी बहुत बेसिक सी चीज थी। बाकी सारी चीजें मैं असिस्ट करके सीखा हूँ। तो जितना भी साथ में काम होता था, हम जाते थे। किसी को पता नहीं होता था क्लाइंट को कि मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं असिस्टेंट की तरह काम करता था, सारी चीजें, सारी रिपोर्ट बनाना, पूरा सर्वे करना। ऐसा मेरी जर्नी रही है। फिर 18 ईयर्स का ही था तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के लिए बोल दिया कि तू एस्ट्रोलॉजी सीख ले। और बाई चांस मेरा एंटी मूड से नहीं आया, अदरवाइज उनका मन था कि मैं डिफेंस में जाऊं। दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है मेरा, उनकी बड़ी एक कोर इंटेंशन होती है ना कि दोनों में से कोई एक बेटा आर्मी ज्वाइन कर ले या ऑफिसर बन जाए, कोई बहुत हाईली पोस्टेड जो ऑफिसर होते हैं। हम दोनों के दोनों गए नहीं, किसी में भी नहीं गए। उसका अलग इंटरेस्ट था, और मेरे को इतना था कि देश भावना है मेरे में, बट डिफेंस में ज्वाइन करके नहीं। तो मेरे को फिल्म लाइन शुरू से मेरा फिक्स हो चुका था। बट जब एस्ट्रोलॉजी का बोला तो डे वन पे मैं चला गया बिना कुछ बोले, और मेरा उसी दिन इंटरेस्ट आ गया। जब मैं फर्स्ट डे गया था, तो मुझे जो पहले दिन की मेरी क्लास थी वो मैं ले ही नहीं पाया। तो मैं स्कूटी चला रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक तो कुत्ता आ गया सामने से एकदम से, और स्कूटी उसमें लग गई, और मैं गिरा। तो मेरा इधर एल्बो पे मेरा कट लग गया ऐसे। फिर मैंने उनको बोला कि मैं अभी आज नहीं आ पा रहा हूँ। तो 2 दिन बोले कि तुम्हारा बुध का कुछ तो बता रहे थे उस टाइम पे, कि तो स्किन पे कुछ चोट लगने का वो था। मैं अच्छा ठीक है। तो जब मैं उसके 2-3 दिन बाद गया, उतनी ज्यादा लगी नहीं थी। तो कुंडली उन्होंने पहले तो देख के दो चीज बोली थी, मुझे आज तक याद है, कि तुम्हारे जैसा बंदा पूरी जिंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तुम किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे, इसी वजह से ग्रो करते चले जाओगे। ये पहली स्टेटमेंट थी उनकी, जो मैं ऑलरेडी 3 साल से मान चुका था पहले। जब मेरा 15 की एज में मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया था, मुझे लाइफ में बड़ा ही बनना है, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा, यही मेरी जर्नी रहेगी। तो एक होता है कि उस पर स्टैंप लग गई। सेकंड चीज जो उन्होंने बोली कि पैसा तो तुम कमा ही लोगे। अब मैं खुश, क्योंकि मैं चाहता ही था शुरू से। अब जब आपको एस्ट्रोलॉजर कह रहा है और जैसे आप सीख रहे हो, तो मैं बच्चा ही था ना, 18 ईयर्स का, बट मैं वैसे ही मैच्योर था इंटरनली, थॉट्स को लेके, चीजों को लेके, तो लाइफ के लिए मैच्योर था। तो वो बहुत स्ट्रांग अप्रूवल कह लो मिल गया, एक बहुत बड़ी होप मिल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत, आप होते हो ना कि एक आपके पास एक होप होती है जब, कि हाँ मेरा आने वाला टाइम अच्छा है। तो कितना मर्जी गंदा चीजें चल रही हो ना, आप कितना मर्जी वो कर रहे हो, आप हमेशा उस इमेज से रिलेट कर जाते हो कि मुझे बड़ा बनना ही है। तो वो आपका गंदा टाइम भी अच्छा करवा देती है, क्योंकि आपको वो ना, एक जो अप्रोच होती है माइंड की, वो चेंज हो जाती है। तो प्रिडिक्शंस कभी कभी बहुत ज्यादा, अभी खैर उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट प्रिडिक्शंस में बहुत लूप होल्स होते हैं। कभी कभी इंसान की लाइफ खराब कराने के लिए उसको एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में ले आते हैं, ताकि उससे कुछ वो सुन ले और उसका बिलीफ सिस्टम बन जाए, देन वो पूरी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर ले। तो ये सारी चीजें करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्टिंग है, बट उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से लोग बता देते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। वो जस्ट आपको अवेयर करने के लिए कि ये एरियाज में आपको ट्रबल हो सकता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे नुकसान हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपका काम क्या होता है, उसके ऊपर वर्क करना।
कि ओके ये खराब हो रहा है, मैं कहाँ पे वीक पड़ सकता हूँ, दैट्स इट। जो जो जमीन होती है, लैंड होती है, उसके अंदर काफी सारी एनर्जीज होती हैं जिनको अर्थ एनर्जीज बोलते हैं। उन अर्थ एनर्जीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, और वो डिस्टर्ब किन किन रीजन से हो सकती हैं। मान लो कोई क्रिमेशन ग्राउंड है, या प्लॉट की शेप किस तरह से है, प्लॉट की जो मिट्टी होती है वो कैसी है। इन सब चीजों से हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो रहने लायक है भी या नहीं है, या जो बिल्डिंग बनी हुई है वो किस तरह की लैंड पे बनी हुई है। सेम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये साउथ वेस्ट से स्टार्ट होके नॉर्थ ईस्ट तक मूव करता है, जिसकी एक साइकिल बताई गई, एक जर्नी बताई गई। साउथ वेस्ट से स्टार्ट होके नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, जैसे इसमें दिखा रखा है, और नॉर्थ ईस्ट से अगेन साउथ वेस्ट तक आएगा। ये पूरा एक इसका एक सर्कल होता है, एक साइकिल होती है जो एग की शेप में मूव करती है, अंडाकार शेप में मूव करती है। अगर ये फ्लो डिस्टर्ब होगा तो प्लॉट वीक माना जाता है। अब ये डिस्टर्ब कब होगा, जब प्लॉट की रेशो यानी प्लॉट का साइज 1:2 की रेशो से ज्यादा हो जाएगा। ये लिख लो पॉइंट। कोई भी प्लॉट ये मैं इंडिपेंडेंट हाउस की बात कर रहा हूँ, यानी जिनके पास जमीन से घर है, बंगलो है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है। 1:1 की रेशो बहुत अच्छी बताई गई। 1:1 की रेशो का मतलब होता है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम हो। जैसे 40/50, सॉरी 40/40 का है, 50/50 का है, 100/100 का है। और 1:2 तक हम सेफ रहते हैं, अच्छा माना गया उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। कमर्शियल वास्तु में, इंडस्ट्रियल वास्तु में ये सारे प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं। तो 1:2 तक कैसे होएगा, जैसे 40/60 का कोई साइज है जिसकी लेंथ और जो विड्थ है वो 40/60 की है, तो यहाँ पे हम सेफ हैं क्योंकि हमारी जो रेशियो है वो 1:2 के अंदर ही आ रही है। 40/70 तक भी सेफ है, 30/50 का है वो भी सेफ है, 70/120 का है वो भी ठीक है। बट 50/110 चला गया, यहाँ पे दोष लग जाएगा, क्योंकि हम 50/100 तक ही सेफ थे। अब 110 फीट कोई आ गया है, तो वहां पे हमें जो प्लॉट की ये जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको वीक माना जाता है। जिस तरह से मेरी बॉडी में अगर ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो मेरी बॉडी स्लोली डैमेज होती चली जाएगी। मुझे डिसीज हो सकती है, मेरी एनर्जी खराब हो सकती है, एनर्जी वीक हो सकती है, और वो मल्टीपल डिसीज को जन्म दे सकती है। एक एक करके सारी चीजें खराब कर सकती है। सेम इसी तरह से प्लॉट की एनर्जीज होती हैं जिनको हम चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए बहुत बारी टूल्स का यूज करते हैं लोग। लेचर एंटीना है, ऑरा स्कैनर वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनकी एक लिमिट तक ही एक्यूरेसी है, अदरवाइज वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वो जमीन के जस्ट 4 फीट तक होता है, अंदर तक। उसके बाद जमीन अच्छी होती है। तो काफी टाइम जब हम बेसमेंट बनाते हैं तो वो दोष अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक बड़ा फ्रेम अगर जिसको बोलूं, तो कुछ चीजें जो हमें रिजेक्ट करनी है, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो भी जेनिल पूछ रहे थे, जिनको हम क्लियरली रिजेक्ट कर देते हैं, यानी जहाँ पे हमें जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना कि मैं ऐसी रेमेडी कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बजाय अपने कॉलर खड़े करने के साफ साफ बोल दो कि इस प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म में लॉसेस के चांस ज्यादा है, क्योंकि ये आपको कभी उस एनवायरमेंट में नहीं आने देगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वास्तु आपको जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ वाइज हो, चाहे किस्मत कह लो, कुछ मर्जी कह लो, वास्तु वैसा दिलवा देते हैं आपको। ठीक है? तो ईंट पत्थर नुकसान नहीं ला रहे, वो एक हिंट है, कि हिंट है कि हमें अ, वास्तु जिन जिन एरिया में गलत मिला हुआ है, तो हमारी लाइफ के ये सारे एरियाज खराब हो सकते हैं। यहाँ पे हमें हर्डल फेस करनी पड़ सकती है, और इस दुनिया में कोई भी घर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बन सकता, चाहे मैं खुद का बना लूं, किसी दूसरे का बना लूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाह के भी फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए वास्तु को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए कि बस वास्तु ठीक हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो और वास्तु कंप्लीटली साइंस नहीं है। साइंस वो होती है जिसको आप हर बार करो तो रिजल्ट सेम आएगा।
वास्तु डेट ऑफ बर्थ कुंडली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लड़की जो दिल्ली में पली बड़ी हुई है, एक लड़की जो मुंबई में पली बड़ी हुई है, ठीक है, सारी चीजें डेट ऑफ बर्थ मान लो सेम है, स्टिल उनके काम करने के सिस्टम में फर्क आएगा। दिल्ली की लड़की में डर हो सकता है बाहर जाने का, रिस्पेक्ट का, समाज का, जो कल्चर है वहां का, स्टेट का जो कल्चर है, जो रिस्क रहता है, मे बी बॉम्बे की लड़की में उतना ना हो क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ओपन एनवायरनमेंट में हुई है। तो अब वो जो भी काम करेगी, वो दिल्ली की लड़की 10 बजे रात को मीटिंग प्लान नहीं कर सकती है, उसके लिए बहुत टफ होगा। वो सारा अपना बिजनेस प्लान, सारा वर्क प्लान, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही कर रही है ना, जो कि मुंबई की लड़की एक बार को कर लेगी। हाँ, 10 बजे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं हम। तो ये क्या होता है, ये स्टेट, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी कंडीशनिंग, आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आपको सेटबैक्स लाइफ में क्या क्या मिले, आपको पेरेंट्स ने क्या क्या चीजें दी हैं, फ्रेंड सर्कल से क्या क्या चीजें मिली हैं, किसी को बुली किया गया है, किसी को बहुत किसी ने हरासमेंट फेस की है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिलीफ सिस्टम बनते चले जाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जैसी चीज करवाना चाहती है हमसे, वो उससे रिलेटेड इंसिडेंट हमारी लाइफ में ले आती है ताकि हम खुद उस तरह से करने लग जाएं। और जो रियल लाइफ में चीजें हमारे साथ होती हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कई रिक्शे वाले, उनकी कुंडली में भी राजयोग मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे योग होते हैं, बट वो रिक्शा ही चला रहे हैं ना, क्या कर लेगा, एक रिक्शा फालतू ले लेगा, अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा, शहर में आके काम कर लेगा, गांव से निकल के शहर में आ जाएगा। और कभी कभी राजयोग में कर्जा हो जाता है। तो राजयोग का मतलब है कि आपको पहले से बेटर होंगे आप, पैसा आना है। तो पैसा ना लोन का भी आ सकता है, कि जिंदगी इतनी खराब चल रही हो, कर्जा लेना पड़ गया। तो राजयोग आपको कंफर्ट दे रहा है, रिलैक्सेशन दे रहा है, स्मूथनेस दे रहा है। वो स्मूथनेस या वो लग्जरी रेंटेड भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अपनी खुद की कमाई हुई हो। मान लीजिए किसी की घर की जो विड्थ है वो 30 फुट है, और जो लेंथ है वो 100 फुट हो गई, 120 फुट हो गई। तो पूरा एक रेल के डिब्बे जैसा घर होना। तो यहाँ पे वीक रहते हैं ऐसे घर में लोग, बोल्ड नहीं होते हैं, कोई ना कोई पिस जाता है ऐसे घर में। पिसने का मतलब है कि अपने डिसीजन के लिए फाइट ना कर पाना, अपना हक ना मांग पाना, अपनी चीजों के लिए पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ ठीक से बात ना कर पाना, एक्सप्रेस ना कर पाना कि मुझे ये चाहिए और यही चाहिए। तो दब जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं ऐसे लोग यहाँ पे, और बहुत लोअर स्टैंडर्ड की लाइफ लीड कर सकते हैं। हीन भावना समझते हो सब लोग? किसी को नहीं पता हो तो देख लेना, ये बहुत लोगों में होती है, बहुत रईसों के बच्चों में होती है। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े जो रईस होते हैं, कई हजार करोड़ के जो आदमी होते हैं, उनके बच्चों में हीन भावना आ जाती है। कभी उनके बच्चों की लाइफ के ऊपर एक्चुअली काम करना आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी कुंडली स्ट्रांग होती है, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग होती है, बट स्टिल उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। अब डेट ऑफ बर्थ तो बता रही है कि हाँ ये नंबर्स हैं, ये चीजें हैं, ये कुंडली अच्छे योग हैं, तो पैसा है, बट उस पैसे से उसी को उसका वो पेन ही हुई है कि मेरा खुद का क्या है मेरा। तो वो इंटरनली बहुत हीन भावना में आते हैं, वो ना सर्कल को फेस कर पाते हैं, इंटरनली बहुत जो लाइफ होती है बहुत पेनफुल चल रही होती है। ठीक है, गाड़ी है तो रेंज रोवर में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, पैसा है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी इंडिविजुअल के हिसाब से, कि वो क्या चाहता है लाइफ में, और उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा रेमेडियल का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। ना कि ये कि डेट ऑफ बर्थ ये है, ये नंबर नहीं आ रहा, तो तू ये कर ले, तू वो कर ले, तेरे घर का ये वास्तु खराब है, तो यहाँ पे ये लगा लो, वहां पे वो लगा लो। ऐसे रेमेडीज नहीं होते। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में 3-4 टॉयलेट आ जाए, यानी जो प्रॉपर्टी बड़ी है, लाइक 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, और सारे के सारे टॉयलेट्स यहाँ पे फंस गए, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में। जब इतने सारे टॉयलेट इन जोन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी फाइनेंशियली चीजें अच्छी नहीं रहती। लाइफस्टाइल बड़ा हो सकता है, पैसा ज्यादा हो सकता है, कारोबार बड़ा हो सकता है, इंटरनली पोजीशन कुछ अलग हो सकती है, एक्चुअल इमेज कुछ और हो सकती है। एक चीज और लिख लो, कभी कभी वास्तु नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा नहीं होता, फर्स्ट जनरेशन के लिए ठीक होता है। कभी कभी दिक्कत बच्चों को आनी होती है, इसलिए घर का वास्तु वैसा होता है।
तो पेरेंट्स ने अपनी अपनी डिफिकल्टीज फेस करी, अपनी लाइफ में कर लिया, और ऑलमोस्ट रिटायर्ड वाले उसमें हैं। अब बच्चा जो 18 साल का है, ना तो घर उसका अपना है, वो ठीक है अपनी फैमिली के साथ है, उसके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है घर को लेके, ना वो घर का वास्तु करवाने का डिसीजन ले सकता है। करेक्ट। 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार को दिखा सकता है, कुंडली दिखा सकता है, वो घर का वास्तु ठीक नहीं कराएगा। वो डिसीजन उसके मोस्टली केस में उसके पेरेंट्स ही लेंगे। तो चीजें जब उसके लिए खराब होनी होती है ना, तो वहां पे भी दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कि वही साउथ ईस्ट फेसिंग घर हो, पेरेंट्स को दिक्कत ना हो रही हो। ठीक है? और कभी कभी किसी का लाइफस्टाइल ही बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उसको दिक्कत फील ही नहीं होती कि कमाने कुछ 1000 रुपए हैं, उतना ही लाइफस्टाइल है, उतना ही खाना है, उतना ही घूमने जाना है, उतना मेरा चल जाता है, अब दिक्कत फील कहाँ से होगी। पर जो बच्चा है, जो टीनेजर है, जो अभी शायद कॉलेज जिसने कंप्लीट किया है, उसका पूरा करियर टॉप्स पे आ सकता है। वो फंसेगा हर चीज में। कभी कभी लोग होते हैं ना, अरे नहीं मेरा तो, मैं साउथ ईस्ट फेसिंग में रहता हूँ, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं साउथ वेस्ट में रहता हूँ, हमने तो सारी तरक्की इसमें आके की है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत केसेस भरे पड़े हैं ऐसे। बट एक जनरेशन अच्छी जाती है, सेकंड बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको देखना है, और एक कॉम्बिनेशन लिख लो। बहुत बारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 258 ये तीनों नंबर आ गए, 258 ये तीनों नंबर आ गए, ऐसे लोग भी कभी कभी साउथ वेस्ट फेसिंग घर में होते हैं। ऐसे लोगों को साउथ वेस्ट फेसिंग घर मिल जाता है, बट इनको बहुत ज्यादा जो नुकसान होता है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे। एक फिल्म डायरेक्टर है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, कई कई 100 करोड़ की, नाम नहीं ले रहा हूँ, जानते होंगे आप सब लोग। आमिर खान वगैरह के साथ काफी फिल्म बनाई है। तो उनकी मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में बहुत पोजीशन अच्छी है, बट उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं है। यानी जिस लेवल की वो फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं, बना चुके हैं, और ना उस हिसाब से फेम है, ना पावर है, ना होल्ड है, ना पैसा है। अगर एक पहलू से देखो तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी मूवी कराई है, जिन्होंने 500-500 करोड़ का बिजनेस किया है, तो छोटा तो नहीं है। मैं क्या चीज कह रहा हूँ कि हाँ, स्टिल नुकसान दे रहा है साउथ वेस्ट, कि क्या क्या चीजें हो सकती थी, जो जब वर्किंग करते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो आपको क्लाइंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि खराब क्या हो रहा है। हो सकता है वहां पे रहने वाला बंदा महीने के 50,000 कमाता हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हो सकता है सेम साउथ वेस्ट फेसिंग में कोई बंदा 2,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का हो, आप डिफिकल्टीज उसके हिसाब से देखेंगे। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, कोई बेस्ट नंबर नहीं होता, कि कोई ऐसा नहीं है जो लकी होता है, कोई ऐसा नहीं है जो बेस्ट होता है, या जिसके पास ज्यादा पावर है। हर हर नंबर का अपना एक इम्पैक्ट है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का अपना एक इम्पैक्ट है। तो इसलिए ऐसा नहीं लेके चलना कि ये नंबर अच्छा है या वो नंबर अच्छा है, या ये नहीं आया तो क्या होगा, वो नहीं आया तो क्या होगा। जो मिला है वही फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजें डिसाइड करनी है। जिस तरह से मैं अपने माँ बाप चेंज नहीं कर सकता हूँ, जो है वही है, पसंद हो नापसंद हो जैसे मर्जी हो, सच तो वही है कि वही मेरे माँ बाप हैं। अब आगे क्या करना है वो मेरी जर्नी। अब मैं गरीब घर में हुआ, मैं मिडिल क्लास में हुआ, बहुत रिच में हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था। उसके लिए और बहुत सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। तो नंबर्स जो हैं वही लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप सारी फंक्शनिंग, सारी रेमेडीज डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। क्योंकि तेरे केस में शायद एप्लीकेबल नहीं होगी वो, क्योंकि तुम्हारे पास 6 नंबर है, इसलिए एप्लीकेबल होने के चांसेस डिग्री कम हो जाती है। जब 3, 5, 7 होते हैं, ऐसे लोग अटैच नहीं होते हैं किसी से भी जल्दी से। थोड़ा पत्थर दिल वाले इंसान हो सकते हैं इमोशनली, अपने इमोशंस को, जो इमोशन की जो वीकनेस होती है उसको हाइड करते हैं, छिपाते हैं, दूर भागते हैं उससे। वनरेबल नहीं होते हैं ऐसे लोग। वनरेबल समझते हो? okay? किसी के सामने वीक ना फील कर पाना, अपना दुख शो ना कर पाना, और ये क्वालिटी उनको अर्ली स्टेज में बहुत हाइट पर ले जा सकती है, उसके बाद फुल स्टॉप लगवा सकती है। क्योंकि मैं इतने पीछे छोड़ा हूँ खुद के इमोशंस को, तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है।
तो इसलिए कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको सेशन के स्टार्टिंग में बोला था ना कि शुरू हम्म। में गलत चीज सिखाई जाती है, बेटा हमेशा अच्छा ही बोलना है। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। तो क्या अच्छा गया? 100 में से 55 नंबर आ रहे हैं। तो ये टेंडेंसी बिल्ट हो जाती है, तो ऐसे लोग अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस वजह से चेंजेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेम पैटर्न पे चलते रहते हैं लाइफ।